यहाँ पर जो है एक फ़ीस लगती है जो कि लॉस होता है। तो उस लॉस से कैसे उभरना होता है, अपनी कैपिटल को कैसे इंक्रीज़ करना पड़ता है, ट्रेडर किस किस दौर से गुजरता है, ये इन सभी पर हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम एक स्ट्रेटजी के बारे में आज जिक्र करेंगे, उस स्ट्रेटजी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, जो कि हम आपको अभी बता देते हैं। RSI के ऊपर हम स्ट्रेटजी बताएंगे एक। इस RSI स्ट्रेटजी से पोजिशनल ट्रेड, स्टॉक्स में ट्रेड कैसे ली जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे ली जाती है, स्टॉप लॉस, एंट्री, ट्रेलिंग SL, टारगेट, एग्जिट सब हम बताएंगे। और RSI डाइवर्जन, RSI कन्वर्जेंस पर भी फोकस करेंगे। तो ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। तो हम थोड़ी सी साइकोलॉजी पर भी बात किया करेंगे आगे से। एक सीरीज ऐसी चलाएंगे जिसमें हम एक पॉइंट लिया करेंगे, उस पॉइंट पर पूरा डिस्कस किया करेंगे कि यदि आप इस फेज़ में हैं तो इस फेज़ में आपको किस तरह उभरना है, किस तरह सोचना है। तो ये नहीं कि आप मार्केट में आए, जैसे बिगिनर आया तो बिगिनर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है। बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पर जो है अपनी उसको हाई जो है लॉस को छिपाते हैं, प्रॉफिट को दिखाते हैं, और ग्रीन ही ग्रीन दिखता है। किसी के पोर्टफोलियो में डेली का 7 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, 1 CR है। बड़े बड़े ट्रेडर, बड़ी बड़ी बातें। पर छोटा ट्रेडर जो होता है वो सोचता है कि मैं भी इतने बड़ा बड़ा प्रॉफिट करूँगा, लेकिन कैपिटल 10,000, 50, 15, 20, यहाँ तक कि 5,000 भी। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि आपको इतनी कम कैपिटल से इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाए। वो सोचते हैं कि मेरे को एक ही ट्रेड में होल्ड रखूँगा मैं, मुझको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। नहीं, वो ऐसा करते हैं कि मार्केट को, जैसे उन्होंने एंट्री ली अपने एनालिसिस करके, स्ट्रेटजी करके, तो कम क्वांटिटी में लेते हैं शुरुआत में। उसके बाद जो है क्या करते हैं, जब मार्केट उनके अगेंस्ट चला जाता है तो एक बॉटम और टॉप उनको पता रहता है कि मार्केट का टॉप और बॉटम ये है, वहाँ पर वे हैवी क्वांटिटीज़ में वहाँ पर बाय कर लेते हैं या एवरेजिंग कर लेते हैं, जो कि प्राइस उसी प्राइस पर आ जाता है एवरेज करके। तो जैसे ही उनके फेवर में चलता है मार्केट, कुछ भी पॉइंट दे, मार्केट देता है, मार्केट पॉइंट देता है, हर जगह पर देता है, बस आपको उसको देखना है। रिटेलर क्या है, छोटा ट्रेडर क्या होता है कि मान लिया उसको 50 में ख़रीदा, उसका जो है प्रीमियम्स 35 या 40 चला गया, तो वो इंतज़ार करता रहेगा कि कब 50 की अबोव जाएगा, तब मैं 1-2 पॉइंट लेके या ब्रोकरेज ले करके पोजीशन से एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन मार्केट टाइम डिके होकर के 50 तक आता ही नहीं, वो 40, 45, 48 तक भी आएगा। तो या तो उसको 2 पॉइंट का SL काट करके जाना पड़ेगा या फिर उसको होल्ड करना पड़ेगा। यदि होल्ड कर लिया तो अगले दिन मार्केट यदि उसके अगेंस्ट खुल गया तो वो 35 का दिख रहा था तो हो सकता है वो 25 का दिखे। एवरेजिंग करेगा तो एवरेजिंग करके उसका एवरेज प्राइस तब भी उसके जो मार्केट जो LTP चल रहा है उसके अबोव ही रहेगा। तो इस तरह कैपिटल पर डेंट पड़ता रहेगा, लॉस होता रहेगा। फिर वो उसको पोजीशन काटेगा, फिर उसके अगेंस्ट ट्रेड लेगा। मान लीजिए कॉल में है तो उसको लगेगा कि मार्केट गिरेगा तो वो कॉल ले लेगा, मार्केट गिरेगा तो वो वहाँ पर पुट ले लेगा, तो उसके अगेंस्ट चला जाएगा मार्केट। तो सोचेगा कि अब मार्केट जहाँ पर भी मैं ट्रेड लेता हूँ वहीं पर ही मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाता है, मेरे अगेंस्ट चला जाता है। कॉल लूँगा मार्केट बेयरिश, पुट लूँगा मार्केट बुलिश। ऐसे ही होता है, देखिएगा यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। जिन्होंने पुट लिया देखिएगा कैसे, मान लिया मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, सबको लगा कि मार्केट गिरेगा, यहाँ पर पुट की बाइंग हुई, थोड़ा चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक, होल्ड। जैसे ही मार्केट, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, देखिएगा मार्केट में गैप ओपनिंग हुई, सबको लगा कि मार्केट यहाँ से इस गैप को फिल करेगा, जो एक गैप है इसको फिल करेगा, तो मार्केट थोड़ा सा उनको प्रॉफिट दिखा करके मार्केट में ग्रीन कैंडल बनने लग गई। जिन्होंने इस कैंडल में पुट की एंट्री ली उनको सभी को मार्केट ने लॉस दिखाया। फिर मार्केट ने उनको थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट दिखाया, उनको लगा कि मार्केट अब जाएगा, नीचे अब जाएगा, लेकिन जो है मार्केट इस स्विंग बना करके अब वो निकल गया।
तो इतनी देर कहाँ रुकता है बायर। मान लें 9:30 पर बनाई और यहाँ तक आते 10 बज गए और मार्केट लगातार इसी रेंज में घूमता रहा, तो वही इन कैंडल्स में निकल जाएंगे कि हो सकता है मार्केट ऊपर निकल जाए। फिर मार्केट में यदि उन्होंने अपनी पोजीशंस को काट दिया और कॉल ले ली, तो मार्केट ने उनको देखिएगा कितना अच्छे से नीचे की तरफ निकाल दिया। यदि वे यहाँ पर पुट लेंगे तो मार्केट लगातार होल्ड करते 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 फिर ऊपर चलता रहा। यहाँ पर अगर यहाँ पर कॉल ले ली उन्होंने, सॉरी यहाँ पर पुट ले लिया उन्होंने कि मार्केट गिरेगा, तो उनको मार्केट लगातार थकाता रहा। तो इस तरह बाज़ार चलता है। मार्केट बिल्कुल अगेंस्ट चलता है, आपकी सोच से परे चलता है। आपको उसकी तरह सोचना पड़ता है, चार्ट को महसूस करना पड़ता है। मार्केट बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ये बहुत समय पहले के था कि बाज़ार में बाय सेल कर लिया, आप चाहे होल्ड कर लीजिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं थी उस समय, ऑपरेटर का गेम नहीं था उस समय। सिर्फ बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बाय सेल करते थे। यहाँ पर इंट्राडे में क्या होता है कि हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। बड़ी बड़ी न्यूज़ का इफ़ेक्ट बाद में पड़ता था, क्योंकि आती थी, सभी को मालूम होती थी। कब मालूम होती थी? इतने में मार्केट में वो इफ़ेक्ट नहीं डालती थी। अब थोड़ी देर में ही मार्केट में पूरा इफ़ेक्ट डाल देता है, वर्ल्ड मार्केट भी और जो है इनर न्यूज़ भी। जैसे कि इंडियन मार्केट में कोई न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, किसी की हिंडनबर्ग न्यूज़ है, किसी का डिसीजन है, किसी की कोई स्टॉक्स की कोई मतलब मार्केट में उसकी वैल्यू घट रही है, तो वो बैड न्यूज़ आ गई तो तुरंत ही इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने लग जाते हैं और मार्केट गिरने लग जाता है। यदि कोई अच्छी न्यूज़ आई, कोई टाई अप हुआ, किसी का मर्ज हुआ इंडियन गवर्नमेंट का किसी कंपनी के साथ, तो मार्केट में एकदम से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट अप जाने वाला है, तो वो स्टॉक्स उड़ने लग जाता है। तो इस तरह मार्केट होता है। देखिए कितना अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट है। यदि आपको लग रहा है कि चार्ट इतना अच्छा बन रखा है मार्केट में, आप यदि टॉप से पुट बाय कर लेते तो मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं। मार्केट जो मेंटलिटी के साथ खेलता है, मार्केट बायर को थकाता है, उनको पेशेंस पैदा कराता है। सबसे बड़ा यहाँ पर चैप्टर रहेगा पेशेंस का हमारे साइकोलॉजी में, कि पेशेंस कैसे रखें। लॉस में पेशेंस रख लेता है बायर्स, प्रॉफिट में रख नहीं पाता। जैसे मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल दिया कि यदि आपने 50 पर बाय किया, तो जो वो पोजीशन है वो 35 चली गई, 20 चली गई, तो वो रखा रहेगा। 25 भी चली गई, मतलब कि हाफ उसका प्रीमियम्स हो चुका है, तो वो लगातार कोशिश करता रहेगा कि एक बार 40 आ जाए, एक बार 45 आ जाए, तो 5 पॉइंट के लॉस में काट दूंगा। वो ये नहीं सोचेगा कि 5 पॉइंट के लॉस में काट के जब ये 20 जाएगा तब बाय कर लूँगा। नहीं, वो 20 चलता रहेगा, उसका 35 आने का, 40 आने का इंतज़ार करता रहेगा। प्रॉफिट उसमें भी 15 रुपये का है, 20 रुपये का है, पर वो 20-25 का लॉस झेलता रहेगा। और प्रॉफिट होने पर मान लिया 50 से 51 गया, 55 गया, 60 गया, सोचा 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 रुपये आ रहे हैं निफ्टी 50 के उसके हिसाब से, प्रीमियम्स के हिसाब से, वो काट देगा। 2000 का लॉस झेल लेगा, पर 500 रुपये का प्रॉफिट झेल नहीं पाने का। उसको लगता है कि मार्केट कहीं ऐसा ना हो कि 50 से 55 गया है, कहीं ऐसा ना हो कि 45 चला जाए। 45 चला गया, बैठ जाएगा कि मार्केट आएगा, फेवर में आएगा। 55 चला जाए, 60 चला जाए, तो अपनी पोजीशन काट देगा, भले ही उसको पता है कि मेरा टारगेट क्या है। ऐसा हमारे साथ भी कई बार हो चुका है, क्योंकि हम उस फेज़ से निकले हैं, उस फेज़ में फ़िलहाल काफ़ी उभर चुके हैं। थोड़ी सी साइकोलॉजी ठीक करनी है। यदि बिगिनर हो तो आपको धीरे धीरे एक पॉइंट को लेकर के सोचना है। कहीं पर भी आपको कोर्स में ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी साइकोलॉजी के ऊपर, कि मार्केट में साइकोलॉजी कैसे ठीक होती है। वो सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बता देंगे, जैसे कि हम स्ट्रेटेजी बता दिया, कोई RSI स्ट्रेटेजी बता दी, पर ये तो नहीं है कि वो पेशेंस कैसे सीखें। पेशेंस तो आपको मार्केट ही सिखाएगा, समय सिखाएगा। समय लगता है, यहाँ पर झेलना पड़ता है। आपको अपने कैपिटल पर घमंड है कि चलो ठीक है, थोड़ा वो लॉस हो गया, पर उस लॉस को मिनिमाइज भी तो करना होता है।
यदि आपके पास बहुत पैसा है, मान लिया कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप ट्रेडिंग में उतर चुके हैं, फुल टाइम ट्रेडर ना होकर के आप चाहे दिन में एक ट्रेड लेते हो या थोड़ा समय निकाल पाते हो अपनी एजुकेशंस में से, या आप कोई भी वर्क करते हो, गवर्नमेंट जॉब पर हो, कुछ भी हो, तो आपको लगता है कि मेरा एक साइड इनकम चल रही है, मैं इसमें अगर लॉस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो लॉस धीरे 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 यदि रोज़ का 500, 1000, 2000 का लॉस होने लग रहा है, या बड़ी कैपिटल है तो 5000 का लॉस है, किसी दिन 2000 का प्रॉफिट, किसी दिन 3000 का लॉस, जो है लॉस बड़े प्रॉफिट छोटे, तो वो भी तो एक तरह का लॉस ही है। ओवरऑल एवरेज निकालें तो वहाँ पर भी आपको लगेगा कि प्रॉफिट के मुकाबले में नुकसान ज़्यादा है। कैपिटल डेंट हो गया, कैपिटल जीरो हो गया, तो आपने लगा कि ठीक है चलो हम नए सिरे से शुरुआत करते हैं, एक नया माइंडसेट के साथ, एक नए थिंकिंग के साथ, एक नई सुबह के साथ शुरुआत करते हैं, एक नए सेटअप पर शुरुआत करते हैं, एक नई स्ट्रेटजी पर शुरुआत करते हैं, तो फिर से आप वही ओवर ट्रेडिंग, एक लॉस हो गया, आपको लॉस को कवर करना है, रिकवरी करनी है दिन भर में, देखा तो क्या बड़ा लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर आपने बंद कर दिया, ठीक है अब चलो आज के लिए इतना ही, अब हम नहीं लेंगे, क्लोज कर दिया, मार्केट 330 हो गया, मार्केट क्लोज हो गया, अगले दिन के लिए रिकवरी के लिए उसको पोजीशंस को होल्ड कर लिया, अगले दिन भी मार्केट हल्का सा प्रॉफिट दिखा करके आपने बुक नहीं किया और वो नीचे चला गया या आपके अगेंस्ट चला गया। तो ये साइकोलॉजीज़ हैं बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग में बाय सेल ही करना होता है, ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी, आपका पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, आपका कैपिटल मैनेजमेंट, आपका टाइम, आपका पेशेंस, आपकी स्ट्रेटजी, सब कुछ वर्क करता है। तो अब इन सब पॉइंट्स पर, इन सब जो है थिंकिंग पर, इन सब स्ट्रेटजीज़ पर बात करेंगे, साइकोलॉजी की एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर साइकोलॉजी के पर ही बात होगी, जिससे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो एक बिगिनर को एक अच्छा ट्रेडर बनाती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम एक स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, RSI स्ट्रेटजी। छोटी स्ट्रेटजी है, सभी को पता है कि कैसे वर्क करती है, पर हम एक छोटी सी बात करेंगे उसके ऊपर कि कैसे वर्क करती है, क्योंकि RSI एक मेरा फेवरेट इंडिकेटर रहा है जो कभी भी मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाता है। जैसे जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे इंडिकेटर चलेगा। RSI स्ट्रेटजी देखिएगा, नॉर्मल इंडिकेटर है, बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर करके आता है, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट में RSI बेस्ड मूविंग एवरेज इसको अनटिक कर देते हैं और इसको लगा करके छोड़ देते हैं। कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है, सिर्फ मार्केट को देखते रहना है कि जब मार्केट ओवरबॉट होगा तो हम आपको वहाँ पर डाइवर्जेंस देखना है, जब ओवरसोल्ड होगा तो वहाँ पर डाइवर्जेंस देखना है। सिर्फ ये मैं दो ही चीज़ें देखता था, सिर्फ दो ही पॉइंट देखता था, उसी के बिहाफ पर मैं स्कैल्प किया करता था। सिर्फ दो ही स्ट्रेटजी है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 5 मिनट में, पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो स्टॉक्स में, या आपने फ्यूचर्स बोट कर रखा है, फ्यूचर्स शॉर्ट कर रखा है, तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में, हम आपको पहले 1 आवर टाइम फ्रेम में बताएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। देखिएगा मार्केट ने एक जो है लो लगाया था, अभी आपने पता है कि बहुत तगड़ा मार्केट गिरा था, फिर उसके अगले दिन एक्सपायरी थी, तो फिर मार्केट रिकवरी की। तो मार्केट देखिएगा गिर कर के एकदम से डाउन आया, तो वहाँ पर आप यदि फ्यूचर बाय करते तो अच्छा खासा मुनाफा होता। और मार्केट देखिएगा यहाँ पर कैसे डाइवर्जेंस का पता चलता है, हम आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन से बताएंगे, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है। आपने देखा कि मार्केट
जो है 2-3 दिन में एक हायर हाई बनाया और आपने RSI को भी एक बार देखा कि RSI का जो है डाइवर्जेंस डाउन तरफ में है। देखिएगा यहाँ पर मार्केट का प्राइस अप जा रहा है, RSI डाउन जा रहा है। तो RSI का इंडिकेटर क्या कह रहा है? RSI का इंडिकेटर ये कहता है जो बायर्स और सेलर का स्ट्रेंथ है, इसका नाम ही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जो बायर्स और सेलर के बीच में स्ट्रेंथ है, उसमें जब ये डाउन ट्रेंड में होता है तो सेलर का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, सेलर के अंदर ताकत ज़्यादा है, इसलिए RSI डाउन है। प्राइस भले ही अप जा रहा है, प्राइस आपने देखा कि एक हायर हाई लगाया है, 21,800 प्लस चला गया है 21,830। पहले प्राइस 21,760 780 के वो था। तो आपने देखा कि एक डाइवर्जेंस है। तो ये आप जब डाइवर्जेंस लगा रहा है और आपने एक हायर हाई बनना है तो यहीं की इसी के आसपास ही आपको एक ट्रेड मिल सकता है शॉर्ट करके। चाहे आप पुट की बाइंग कर लीजिए, चाहे आप कॉल की राइटिंग कर लीजिए, या फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो। ये बिगेस्ट टाइम फ्रेम में है और जब मार्केट डाउन आएगा तो आप वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से। जब आपको लगे कि मेरे अच्छे खासा मुनाफा हो चुका है, जितने भी पॉइंट मिले 300 400 अपने कैपिटल के हिसाब से, यदि आपने फ्यूचर्स शॉर्ट कर रखा है तो अच्छा खासा मुनाफा दिखता है, बढ़िया, क्योंकि उसमें टाइम डिके नहीं होता है। यदि कॉल को राइट कर रखा है तो कॉल का प्रीमियम 0 हो चुका होगा। यदि आपने 21,900 21,800 के आसपास की कॉल, 850 की कॉल जो है कॉल जो है राइट कर रखी है, कॉल बेच रखी है, तो वो जब मार्केट नीचे चला जाएगा, क्लोजिंग होगी 21,500 के आसपास, तो उसका प्रीमियम बहुत डीके हो चुका होगा, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं बची होगी। तो आप उस प्रॉफिट को भी अच्छे खासा बुक कर सकते हो। और अब हम और ज़्यादा पीछे चलेंगे, देखते हैं कहाँ कहाँ पर डाइवर्जेंस बने हमारे सामने। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। देखिएगा मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, कि यहाँ पर डाइवर्जेंस मिला। हम आपको दिखाते हैं बेचने वाला, फिर हम बाय करने वाला भी दिखाएंगे कि मार्केट में फ्यूचर को कहाँ पर बाय कर सकते हैं। मार्केट देखिएगा प्राइस हायर हाई लगाया 2-3 दिन में, मतलब कि 17 तारीख, 18, 19, 20, और एक डाउन ट्रेंड का जो RSI ने हमको संकेत दिया, और एक ओवरबोट जोन में था मार्केट, अब जो है डाउन चला गया है RSI डाउन चला गया, प्राइस अप है, तो आप यहाँ से भी फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो या कॉल को राइट कर सकते हो। यदि आप छोटे कैपिटल वाले हैं, जैसे 50,000 20,000 के आसपास कैपिटल है, तो आप पुट को बाय करके होल्ड कर लीजिए 1-2 दिन के लिए। आपको लगे कि मुझे इतने पॉइंट लेने हैं तो आप वहाँ पर निकल जाइए। जब RSI डाउन लगाए तो आप वहाँ पर निकल जा सकते हो, जब RSI बॉटम पर हो, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा बॉटम है और अच्छा खासा मार्केट गिर चुका है 400-500 पॉइंट एक ही दिन में, आप वहाँ से डाउन की तरफ जा सकते हो। अब कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे आपके सामने ही हम। यहाँ पर भी अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पर हमारा डाइवर्जेंस है या नहीं है, प्रॉपर एनालाइज करके हम बताएंगे आपको। वैसे है यहाँ पर ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है इसकी जो हम आपको बता सकें। देखिएगा यहाँ पर मिल रहा है अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी, भले ही मार्केट चला गया पर कुछ पॉइंट दे के रखे गया है, वो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो है फाइंड आउट करना है। मार्केट देखिएगा डाउन आ रहा है काफ़ी अच्छा खासा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को आपने ड्रॉ किया 1 आवर टाइम फ्रेम में, बहुत डाउन आ रहा है मार्केट। तो आप यहाँ पर या तो कॉल की बाइंग कर लीजिए या फ्यूचर को बोट कर लीजिए, फ्यूचर बाय कर लीजिए। देखिए डाइवर्जेंस तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाला डाइवर्जेंस, जब डाइवर्जेंस मार्केट के अगेंस्ट हो तो सीधी सी बात है मार्केट उस इंडिकेटर को फॉलो करता है, RSI को फॉलो करता ही करता है। यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस को बहुत ज़्यादा गिराया जा रहा है, पर मार्केट में जो है बायर
मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं, FII DII जो बड़े प्लेयर हैं, वो यहाँ पर धीरे 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 खरीदारी कर रहे हैं। तो आपको पता लग गया कि बाज़ार जो है यहाँ पर हमारे फेवर में चलेगा। अब फिर आप उसके अगेंस्ट जो है ट्रेड ले सकते हो ट्रेंड के। यदि आपने कॉल को बाय किया तो आप अगले दिन जब हायर हाई लगाए तो अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। 27 तारीख में मान लिया आपने होल्ड किया तो आपको मुनाफा दे के जाएगा बाज़ार। तो ये आपको RSI का एक पता लग गया। पोजिशनल ट्रेड हम 5 मिनट में चलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमने आपको बताया, पहले बताया था, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है कि जब मार्केट डाउन होता है, हम पूरा एक चार्ट ओपन करते हैं, देखिएगा मार्केट में यहाँ पर खो क्या रहा है। यहाँ पर भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर डाइवर्जेंस देख सकते हो। मार्केट ओवरबॉट जोन में ओपन हुआ तो आपको यहाँ पर पुट की बाइंग करनी है, ना कि यहाँ पर कॉल की बाइंग करनी है, क्योंकि आपको पता है कि ओवरबॉट जोन में है तो मार्केट में सेलर की एंट्री होगी, ना कि मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। क्योंकि मार्केट में ओवरबॉट का मतलब होता है कि सभी के सभी शेयर्स अच्छे खासे भाव के, जो उनका भाव होता है उससे ऊपर जा चुके हैं, जहाँ पर ख़रीदना इन्वेस्टर पसंद नहीं करते, तो वहाँ से जो है बाज़ार हल्का सा डाउन दिखा सकता है। हल्का सा नहीं, मतलब कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 90% या 99% चांस होते हैं जब ओवरबॉट होता है तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओवरसोल्ड होगा तो वहाँ से बाइंग हो सकती है। तो इस तरह मार्केट को देख सकते हैं आप। तो जब मार्केट देखिएगा ओवरसोल्ड जोन में गया तो आप यहाँ से कॉल की बाइंग कर सकते हो। यहाँ से कॉल की बाइंग की जा सकती है। कहाँ से, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। मार्केट देखिएगा ओवरबॉट जोन में खुला, मार्केट ने स्ट्रगल कराया, मतलब कि यहाँ पर कॉल की बाइंग हुई। मार्केट ने लगातार लिक्विडिटी बनाई, क्योंकि उनको बड़े मतलब क्वांटिटी में अपने ऑर्डर्स को निकालना था, जो क्वांटिटी में ऑर्डर लगा रखा है। तो इस जोन में जो ये एक सर्कल फॉर्म में बनाया, ये कम से कम 10:30 बज गए, मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट तक मार्केट को स्ट्रगल कराया गया, मार्केट को रोका गया कि मार्केट में सब कॉल के बायर्स लिक्विडिटी आ जाए जो मार्केट को ऊपर ले जाएगी, ये सोच करके। लेकिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, क्योंकि आपको RSI से पता है, इस RSI ने आपको बता दिया कि मार्केट में सेलर्स जिंदा हैं, सेलर्स हैवी हैं, सेलर्स हावी हो रहे हैं, और मार्केट ने एक हाई भी नहीं लगाया और मार्केट देखा यहीं से गिर गया। तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको होल्ड भी करना है तो आपको कई घंटे होल्ड करना पड़ेगा। और फिर मार्केट ओवरसोल्ड जोन में चला गया। तो ओवरसोल्ड जोन में जब चला गया तो RSI ने आपको इंडिकेशन दिया कि मार्केट में अब जो है ख़रीदारी आ सकती है। यहाँ पर पुट की बाइंग नहीं करनी है, यदि आपको करनी है तो कॉल की बाइंग करनी है। तो यदि आप यहाँ पर कॉल भी लेते और आपको यदि लगता है कि मुझे इस वाले रेजिस्टेंस पर निकल जाना, तो आप यहाँ पर इन कैंडल्स में निकल जाते और आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाता। इस तरह बाज़ार को देखना होता है RSI के फॉर्म में और 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 मिनट में ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है। और यदि आप इसकी स्ट्रेंथ घटा लेंगे, मतलब कि ये RSI 14 का है, यदि इसको आप 7 कर लोगे, 10 कर लोगे, 12 कर लोगे, तो ये और ज़्यादा फ्लैक्चुएट करेगा, क्योंकि ये पिछली 14 कैंडल और 5 मिनट की कैंडल, 14-70, मतलब कि 70 मिनट में जो प्राइस मूव कर रहा है उसके अंदर बायर्स और सेलर का स्ट्रेंथ कितना है उसको बताता है। उसको ये लाइन फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डायनामिक लाइन जो अप डाउन जाती है, जिस तरह प्राइस में स्ट्रेंथ आती चली जाएगी, उस तरह ये डायनामिक फॉर्म में चलता रहेगा। तो आई होप आपको ये इंडिकेटर पसंद आएगा, क्योंकि इस इंडिकेटर पे हम अच्छे से स्ट्रेटेजीज हमने बना रखी है। और भी स्ट्रेटेजीज हमने अपने लर्निंग कंटेंट में डाल रखी है, जैसे कि 915 EMA स्ट्रेटेजी प्लस RSI, बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी प्लस RSI। और भी हमारे इंडिकेटर हैं, जैसे कि कोरल ट्रेंड इंडिकेटर है, कुछ भी इंडिकेटर ले लीजिए, ज़्यादातर मूविंग एवरेज
50 और 200 मूविंग एवरेज हमारी एक पोजिशनल ट्रेड इंडिकेटर स्ट्रेटजी है, उस पर भी हमने RSI का मदद ले रखी है। RSI की मदद इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको एक कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड में कि यहाँ पर बायर्स हैं, यहाँ पर सेलर्स हैं, इस तरह। तो आई होप आपको ये लर्निंग वीडियो 100 के 100% पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हमने साइकोलॉजी पर बात की, इंडिकेटर पर बात की। आने वाली वीडियोस में हम पोस्ट मार्केट की एनालिसिस के साथ साथ एक अलग से एक स्पेशल वीडियो डाला करेंगे, जिसमें हम एक बिगिनर टू एडवांस साइकोलॉजी पर बात किया करेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीकेंड पसंद आ रहा होगा, तो इस संडे को एंजॉय कीजिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।